हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बाखबर रहें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब्दुल फ़त्ताह आडो अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जिस हम मौजू पर बात करेंगे वो इस मौजू पर है कि क्या बारिशों पर अमेरिका और इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल है, क्या मौसम को ईरान पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस मौजू पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, पिछले कई सालों से जो है मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जो है कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर जो है बारिशें हो रही हैं, बर्फ़बारी हो रही है, कहीं सैलाब आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल हो रहा है। उसका जो सबसे ज़्यादा सबब बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि जंगलात के कटाव की वजह से ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। अब यहाँ पर ये भी है कि बताया जा रहा है कि जो मौसम है, जो कहीं पर बारिशें होती हैं, कहीं भी बारिश नहीं होती है, अब वो भी ऐसे समझे कि इंसान के कंट्रोल में है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जब बारिशें होती हैं तो बारिशें पैदा करने का जो सबब बनता है वो समंदरों के ज़रिए से एक भाप निकलती है और ये जो अरब सागर से होते हुए मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते हैं ये बादल और वहाँ पर बरसते हैं, जिसकी वजह से महकमे मौसमियात की जानिब से पेशन गोइयाँ की जाती हैं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ रात या फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ मुल्क फ़लाँ शहर में जो है वो बारिश होगी, कम बारिश होगी, तेज़ होगी या कम बारिश होगी। लेकिन अब इन बारिशों पर भी ऐसे समझें कि इंसान ने अपना कंट्रोल कर लिया है। मौसम पर जो है ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल ने वो कंट्रोल कर लिया। वो कैसे? मसनूई बारिशों के बारे में तो आपको पता है कि अगर कहीं पर मसनूई बारिश होती है तो उसके हवाले से अगर कहीं पे बारिश ना हो और मुसलसल जो सूखा हो जाता है तो कहीं कहीं भी ऐसा होता है कि आप मसनूई बारिशें करते हैं। जैसे आपको पता होगा वज़ीर आला जब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी थे तो लाहौर में मसनूई बारिश की गई थी क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। उसके लिए तरीक़ाकार भी ये है कि अगर आसमान पे कोई थोड़ा बहुत बादल हो और वहाँ पर हवाई जहाज़ के ज़रिए जो स्प्रे किया जाता है, केमिकल फेंका जाता है इन बादलों पर, उसके बाद जो है वो बादल बरसना शुरू हो जाते हैं। अब बताया जा रहा है कि इन बादलों को जो बनते हैं और ये अरब सागर से होते हुए जब ईरान पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो बादल जो है वो बरसते हैं। लेकिन इन पर अब काफ़ी जो सालों से ऐसे समझे कि अमेरिका और इसराइल ने कंट्रोल किया हुआ है। कैसे? जब ये समंदर से बादल बनकर चलते हैं तो जब ये बादल चलते हैं तो उसको रास्ते में जो है इसराइल के जानिब से और अमेरिका के जानिब से जो हवाई जहाज़ के ज़रिए और उस पर मसनूई जो ऐसे समझे केमिकल जो है वो फेंका जाता है जहाज़ के ज़रिए, जिसके बाद बारिश जो ये बारिश हो जाती है और ये जो बादल हो जाते हैं वो खाली हो जाती हैं। और ये खाली बादल हो जाते हैं या तो ज़्यादातर उनको जो है यूएई के रेगिस्तानों में बादल को बरसाया जाता है ताकि वो बादल जो है मुकम्मल तौर पर ईरान तक न पहुंच सके, जिसकी वजह से ईरान में सूखा भी होता है, खुश्कसाली भी हो रही है, काफ़ी सालों से बारिश नहीं हो रही। माजी में देखा जाए तो वहाँ पर जो ईरान के जो अहम रहनुमा थे उन्होंने भी सरकारी तौर पे ये कहा था कि हमारे जो बादल हैं या हमारी जो बारिश है या हमारी जो बर्फ़बारी है उसको कंट्रोल के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो अब इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है और ऐसे समझे कि जो बादल हैं उसको या मौसम है उसको हथियार के तौर पर अब ये इस्तेमाल करने लगे हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो आने वाले सालों में ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं भी चाहें तो किसी भी मुल्क पर आप बादल बरसा सकते हैं, कहीं पर भी आप जो सूखा ला सकते हैं, कहीं खुश्कसाली हो सकती है। तो ये सूरत हाल है कि अभी जो है ईरान पर जो है काफ़ी सालों से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जो इसराइल है वो जो बादल जब अरब सागर से होते ईरान की तरफ जा रहे थे उसको रास्ते में ही निचोड़ा जाता था, उन पर जो है केमिकल बादलों पर फेंक कर उसको बारिश को रास्ते में बरसाया जाता था, वो बादल खाली हो जाते थे और ईरान तक वो पहुंच नहीं पाते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर सूखा होता था। तो ये सूरत हाल है। तो आने वाले दिनों में ऐसे समझे कि ये मौसम है उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब्दुल फ़त्ताह आडो को आइंदा व्लॉग कर दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से आगाह करें। अल्लाह ने बेमा। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।